विम बैकअप एंड रेप्लिकेशन की सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम आपको गाइड करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे विम बैकअप का बैकबोन माना जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेप्लिकेशन। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे जो हमने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आई थिंक हमने बैकअप के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है। कई सारी वीडियोस हैं जो आपके ESXi में जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है उसका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑन प्रोमाइसेस पे बेस मशीन है उसका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, या फिर कोई सर्वर मशीन है उसका बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने बैकअप के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया है। बट नाउ दिस टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन। कैसे, क्या गैप है बैकअप और रेप्लिकेशन के बीच में, और कैसे इसको इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ विम बैकअप रेप्लिकेशन 11 के सॉफ्टवेयर के थ्रू। चलिए मूव करते हैं अपने पास। पहले कॉन्सेप्ट आपको गाइड कर देते हैं कि एजेंडा क्या है, मीन्स बैकअप और रेप्लिकेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि अगर आप एज ए बैकअप इंजीनियर काम कर रहे हैं तो कौन कौन सा स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा टू सेटअप अ बैकअप फॉर एनी वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन का रेप्लिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट द बैकअप एज वेल। बैकअप और रेप्लिकेशन दोनों को पैरेलली लेकर चलेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द मीनिंग ऑफ बैकअप एंड रेप्लिकेशन। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझने के लिए, मान लीजिए अपने पास सेटअप है, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अपने पास सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिश कर रखा है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे स्टैब्लिश अ विम बैकअप सर्वर, जो कि हमने प्रैक्टिकल में देखा भी था पहले और अभी हम देखने भी वाले हैं। मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक ESXi होस्ट आपने स्टैब्लिश कर रखा है। ये अपना हाइपरवाइजर का सिस्टम है, दिस इज हाइपर वी मशीन। कुछ फिजिकल सर्वर्स भी अवेलेबल है, दिस इज द फिजिकल सर्वर, राइट। दिस इज फिजिकल सर्वर। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनका बैकअप और कैसे रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो पहले मैं आपको बैकअप बताता हूँ, फिर रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक जो सिस्टम है जहाँ पे आपने रेप्लिकेशन और बैकअप इंस्टॉल कर रखा है, दिस इज अ मशीन जहाँ पे हमने बैकअप एंड रेप्लिकेशन, ठीक है, बैकअप एंड रेप्लिकेशन जो कि Vim 11 के नाम से हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसके अंदर दोनों फीचर्स हमें मिल जाएंगे। जब आप बैकअप कॉन्फ़िगर करने की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट आप इनमें से किसी भी सर्वर का, इट में भी ESXi के अंदर वर्चुअल मशीन जो रन कर रही है उसका बैकअप, हाइपरवाइजर सर्वर के अंदर जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है उसका बैकअप, या कोई बेस मशीन है आपके पास, फिजिकल सर्वर है, उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि इन केस कभी कोई इशू आता है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने बैकअप में जो बैकअप की लोकेशन है उससे हम कैसे रिवर्ट करा सकते हैं। पहले भी बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि जब आप बैकअप की बात करते हो, जब आप बैकअप इस्टेब्लिश करते हो बेसिकली, तो एटलीस्ट आपको एक रेपोजिटरी बनाना पड़ता है, राइट। रेपोजिटरी क्या होती है, बेसिकली वो प्लेस जहां पे आप अपने बैकअप की हुई फाइल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। इन अदर वर्ड आप बोल सकते हो शेयर स्टोरेज। डेफिनेटली अगर आप बैकअप वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं या बैकअप सर्विसेज ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्टोरेज और शेयर स्टोरेज में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी या नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट। तो अभी हमने अपने सेटअप में, अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक लोकल शेयर इस्तेमाल कर रखा है। लोकल शेयर स्टोरेज बेसिकली बोल सकते हैं, लोकल शेयर स्टोरेज हमने इस्तेमाल कर रखा है और उसको यूटिलाइज करेंगे किसी भी सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए या किसी भी वर्चुअल मशीन का रेप्लिका तैयार करने के लिए। ठीक है, तो बैकअप के केस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा बैकअप का हुआ। तो बैकअप में पहले भी हमने बात की थी कि एक तो आप शेड्यूल कर सकते हो, राइट। आप शेड्यूल कर दिए कि एवरी वीकेंड में हमारा बैकअप चाहिए, या एवरी डेली बेसिस पे हमें बैकअप चाहिए, एवरी 15 डेज पे बैकअप चाहिए, जिसमें आपने शेड्यूल कर दिया, वो दिन ऑटोमेटिक उस टाइम पे बैकअप आपका कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की, ठीक है, इसी डायग्राम के थ्रू हम समझना चाहते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है। तो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ना, रेप्लिकेशन भी कहीं ना कहीं बैकअप कॉन्फ़िगर करने का काम करता है, कॉपी क्रिएट करता है आपके वर्चुअल मशीन की, आपकी फिजिकल मशीन की, आपके बेस मशीन की, या किसी अदर प्लेटफॉर्म में जो VM क्रिएट कर रखे हैं उन सभी का बैकअप कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। बट जब आप रेप्लिकेशन की तरफ से जाते हैं तो इसमें ये लाइव 24/7 रेप्लिका चलता है।
ठीक है। रेप्लिका इन द सेंस कि आप जो भी चेंजेस करेंगे इमीडिएटली आपके डेस्टिनेशन लोकेशन पे वो दिखने लगेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स अगर आप कोई चेंजेस भी करते हैं, अभी आपने चेंजेस किया, 10 मिनट बाद फिर से चेंजेस किया, तो जितने भी चेंजेस होते रहेंगे सेकंड बाय सेकंड वो आपके रेप्लिकेशन में जाकर के स्टोर होते रहेंगे। बैकअप में क्या होता है ना कि अगर आपने डेली बेसिस पे बैकअप लगा दिया, मॉर्निंग इवनिंग में 6:30 PM का आपने बैकअप स्टैब्लिश किया, तो आज अभी 6:30 PM के बाद बैकअप स्टार्ट हुआ। अब 6:30 PM से लेकर के अगले शाम 5:30 तक या 6 o'clock तक जो भी एक्टिविटी की है उसका बैकअप आपका नेक्स्ट डे तैयार होगा। मीन्स 6:30 पे तैयार होगा। अब आप समझिए कि आपने मॉर्निंग में अपने डेटा एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, मॉर्निंग 10 o'clock आपने सिस्टम ओपन किया, टास्क परफॉर्म किया, पूरे दिन काम किया, 5 o'clock आपका सिस्टम डाउन हो गया। तो आपको जो मॉर्निंग से अपने 10 AM से लेकर के शाम को 5 बजे तक 5 PM तक आपने जो टास्क परफॉर्म किए हैं, अगर 5 बजे आपका सिस्टम डाउन होता है तो आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास रिस्टोर पॉइंट है पिछले 6:30 का, पिछले दिन के 6:30 का। तो कहीं ना कहीं ये लॉस हो गया पूरा दिन का, जो आपने टास्क परफॉर्म किया था वो टास्क आपको नहीं रिवर्ट हो पाएगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रेप्लिकेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, रेप्लिकेशन की सर्विस इस्तेमाल की गई है, क्योंकि कि क्लाइंट के पास बहुत सारे ऐसे सर्वर होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। मीन्स उनका 1 सेकेंड का भी डेटा वो लॉस नहीं कर सकते, तो इस केस में रेप्लिकेशन पे मूव कर जाते हैं। एजेंडा इस वीडियो का यही है कि हम आपको रेप्लिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली बताएं। तो मैं आपको सेटअप बता देता हूं एक्चुअल में मैंने रेप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या कर रखा है। तो आप इसमें ये हेडिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट replication for VMware ESXi वर्चुअल मशीन्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एजेंडा क्या है। हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक ESXi होस्ट लगा रखा है, ठीक है, ESXi होस्ट लगा रखा है, और इस ESXi होस्ट के अंदर हमने एक VM क्रिएट कर रखा है जिसके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज द वर्चुअल मशीन प्लस आगे अपने पास ये बीम बैकअप का टूल है, Vim 11 हमने इस पे इंस्टॉल कर रखा है, ये सॉफ्टवेयर है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शेयर स्टोरेज। एक फोल्डर को हमने शेयर कर दिया है और उसको एक्सेप्ट करके रेपोजिटरी बना दी है। इसको आप रेपो भी बोल सकते हैं, रेपोजिटरी लोकल शेयर, ठीक है। ये तीनों आइटम अपने पास अवेलेबल है। ये अपने पास बीम बैकअप हो गया, ये ESXi होस्ट हो गया, और शेयर स्टोरेज की जो IP है 192.168.1.9 है, और बीम बैकअप का आई नीड टू चेक, और ESXi होस्ट की IP एड्रेस 192.168.1.6 है, ठीक है। अब ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है ना, इस वर्चुअल मशीन का रेप्लिका हमें क्रिएट करना है, और कहाँ पे ट्रांसफर करके रखना है, यहाँ पे इसकी कॉपी एक परमानेंट मिलनी चाहिए। गॉट इट? ये स्ट्रक्चर हुआ। ये स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ। उम्मीद है सभी स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मूव कर देते हैं, हम अपने सेटअप पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने सेटअप बना रखा है। तो राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ अवर VMware वर्क स्टेशन। अब देखिए ESXi 1.10, ठीक है, जो ESXi होस्ट IP एड्रेस है 1.10। लेट मी कनेक्ट इट। हम क्या करते हैं, इस वर्चुअल मशीन को आपको शो कर देते हैं कि हाउ इट्स लुक लाइक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन थ्रू द GUI। और GUI के लिए जब भी बात आती है तो GUI के केस में क्या करना होता है, वी मस्ट नीड टू प्रोवाइड द एक्सेस। और एक्सेस के लिए आपको ब्राउजर ओपन करना है और इस ब्राउजर पे टाइप कर देना है व्हाट, IP एड्रेस ऑफ अवर ESXi होस्ट। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक नया पेज जहाँ पे अपने ESXi होस्ट की IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ESXi होस्ट की IP एड्रेस 192.168.1.10, ठीक है। यूजर ID एंड पासवर्ड जो भी आपके पास हो, एडवांस पे जाओ, अनसेव पे जाओ। सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो जब भी आप टास्क परफॉर्म करो।
तो एटलीस्ट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रियल इन्वायरमेंट के केस में। एंड एज यू नो दैट टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है कि आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करे। तो अभी हमने ESXi को लॉगिन करने के लिए प्रोसीड कर दिया है, और जैसे ही हमारा ESXi होस्ट लॉगिन होता है वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है रूट, पासवर्ड हमने दिया विंडोज सर्वर 2008 हमने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो ये वर्चुअल मशीन का पैनल आ गया है, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक। दिस इज विंडोज 10, ठीक है। ये VM है जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज 10 के नाम से है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2K8 हमने इंस्टॉल कर रखा है। क्लियर? इसका रेप्लिका हम बनाने वाले हैं। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आपको ले चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहलाता है हमारा? अगला जो हमारा स्टेप है वो है VMware वर्कस्टेशन ओपन कर लेते हैं। VMware वर्कस्टेशन के पहले मैं आपको स्टोरेज दिखा दूं कि जो हमने शेयर स्टोरेज बना रखा है वो कहाँ है। अब यहाँ पे देखिए बैकअप के नाम से हमने स्टोरेज बना रखा है। बैकअप पे क्लिक किया और इसके अंदर एक फोल्डर है 61 पॉइंट समथिंग GB के आसपास फ्री स्पेस है। ये बैकअप अभी ब्लैंक है, ठीक है। अभी हमने कोई भी डेटा इसमें नहीं रख रखा है। क्लियर? और एजेंडा हमारा क्या है कि हम इसके अंदर जो भी बैकअप लेंगे या जो भी रेप्लिका तैयार होगा वो सब हम इसी फोल्डर के अंदर रखने वाले। इज दैट क्लियर? बैक आ जाते हैं। अब हम ये अपने रेप्लिकेशन वाली मशीन पे आ गए जहां पे Vim बैकअप हमने इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज अनदर सिस्टम। चलिए अब आ गए हम यहाँ पे जहाँ पे Vim बैकअप इंस्टॉल किया था, रेप्लिकेशन सॉफ्टवेयर हमने जहाँ पे इंस्टॉल किया था। अब देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बैकअप रेपोजिटरी में एक बैकअप रेपो नाम का हमने बना रखा है 61.4 GB, जो अभी हमने आपको दिखाया था शेयर स्टोरेज का। मल्टीपल ऑप्शन है, बैकअप प्रॉक्सीज है, बैकअप रिपोजिटरीज है, एक्सटर्नल रिपोजिटरीज है। एंड अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज वैन एक्सेलरेशन, राइट। जो ये वैन एक्सेलरेशन का ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन जिसकी हेल्प से हम रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो अब देखिए जैसे हमने वैन एक्सेलरेशन पे क्लिक किया, अब ऊपर देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है बैकअप जॉब का। सिंपल सा क्लिक करेंगे बैकअप जॉब से, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक यस। वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू सेटअप आवर एप्लीकेशन, एक ESXi वर्चुअल मशीन का और दूसरा है अपने पास हाइपरवाइजर का। तो हम यहाँ पे ESXi इस्तेमाल करेंगे क्योंकि VMware का टूल हमने इस्तेमाल कर रखा है। vSphere क्लिक किया, नाम देना है आपको vSphere का, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, या DNS नेम या IP एड्रेस। तो अपने केस में हम यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द IP एड्रेस। IP एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैनेज द अकाउंट। तो यहाँ पे आप मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो एज वी नो दैट ESXi होस्ट का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ESXi होस्ट को एक्सेस करने में, एंड आफ्टर दैट इट विल गिव यू ऑप्शन टू क्रिएट अ एप्लीकेशन, और विद इन सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एज पर द कैपेसिटी ऑफ वर्चुअल मशीन थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद यू कैन प्रोसीड विद रेप्लिकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पे क्लिक करिए आप, फिनिश। वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड फॉर द रेप्लिकेशन टू आवर वर्चुअल मशीन। अब रेप्लिकेशन जॉब पे आ गए। If you want to change the name, you can do that. Otherwise, you can proceed with next. Add the instances. जो भी आपने इंस्टेंस जिस भी वर्चुअल मशीन का बैकअप रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करना है, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। 1.10 दिस इज द ESXi होस्ट जो आपने अभी ऐड किया है। इसके अंदर विंडोज 10 वर्चुअल मशीन जो हमने चेक की थी, सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। Host or cluster. If you have a host or cluster, you just need to provide. तो अपने पास जो होस्ट है वो 1.10 है। क्लस्टर हमने तैयार नहीं किया क्योंकि क्लस्टर vCenter का पार्ट होता है। अभी अपने पास एक ESXi होस्ट है। नेक्स्ट रेप्लिकेशन 15 पॉइंट समथिंग GB के आसपास फ्री स्पेस चाहिए, और अपने पास जो शेयर स्टोरेज है उसमें 61 के आसपास है। तो आई थिंक वी हैव इनफ स्पेस। So what you need to do, we just need to proceed with next. No need to make any changes.
Next, automatic replication. Yes, I wanted to configure the automatic replication. Next. और यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रन द जॉब व्हेन क्लिक फिनिश, आपको ये चेक मार्क कर देना है एंड देन क्लिक फिनिश. द रेप्लीकेशन जॉब स्टार्टेड, ये जो रेप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है. इफ यू वांट टू वेरीफाई, सेलेक्ट स्टैंड अलोन, ये अपना विंडोज 10 और ये आपके पास प्रोविजन साइड, एवरीथिंग इज ओके, रेप्लीकेशन इज इन प्रोग्रेस. Clear? So this is the process that can help us to create a replication of ESXi virtual machine. Next हम डिस्कस करेंगे इस रेप्लीकेशन को कैसे रिवर्ट करते हैं. आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी. फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.